हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन मैकेनिक्स में जेई मेंस क्यूआई क्विज गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज द फिगर शोज द पोजीशन टाइम एक्सटी ग्राफ ऑफ वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास आपको दे रखा है 0.4 kg। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच इंपल्स इज। दिस क्वेश्चन आज के एआई पेपर 2010 में बेटा पूछा गया है, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्राफ बना के दिया है, ईच इंपल्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। ये ग्राफ आपको ऐसे बना के दिया हुआ है। ठीक है, और ऑप्शन आपको दे रखा है 0.2 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सेकंड है 0.4 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन 3 दे रखा है 0.8 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन जो 4 है दैट इज 1.6 न्यूटन सेकंड। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो प्यारा सा क्वेश्चन इसको उड़ा देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको इंपल्स आना चाहिए। तो इंपल्स होता क्या है, अब यहाँ पे देखो एक्सटी ग्राफ दे रखा है, तो इंपल्स इज नथिंग बट दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ये आपका क्या होता है बेटा, इंपल्स होता है। ठीक है, और ये चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, एम वी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, एम इंटू वी फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द इम्पल्स गाइस। ठीक है, तो इस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे इम्पल्स को निकालने वाले हैं। बट यहाँ पे बेटा कौन सा ग्राफ दे रखा है आपको, एक्सटी ग्राफ दे रखा है। प्रॉब्लम ये है कि एक्सटी ग्राफ में हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालें बेटा, तो ध्यान से देखो यहाँ पे एक्सटी ग्राफ से अगर मान लो मुझे चेंज इन मोमेंटम या फिर वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी निकालने का तरीका क्या होता है बेटा, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, इक्वल टू ये क्या है, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक्स टी ग्राफ दे रखा है, एक्स टी ग्राफ से आपको वेलोसिटी निकालना है, तो क्या निकालो, उसका स्लोप निकालो। ठीक है, तो ये अपने को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी जो इस क्वेश्चन को अपन टैकल कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है, आपको स्लोप निकालना है। ठीक है, हर एक इंपल्स का। तो सबसे पहले अपन इसका स्लोप निकालेंगे, तो बेटा ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऐसे कर ऊपर जा रहा है, तो इसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरा अपन यहाँ पे निकाल लेंगे, तो इसका स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसी अकॉर्डिंग अपनी वेलोसिटी यहाँ पे आने वाली है। तो इसका मतलब ये होगा बेटा, इनिशियल वेलोसिटी अपनी पॉजिटिव होगी और दूसरी जो होगी आपके पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि स्लोप की अकॉर्डिंग देखेंगे ना बेटा। तो यहाँ पे स्लोप आपका क्या है, नेगेटिव है, और ये स्लोप आपका क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग जो है अपन यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो सबसे पहले अपन निकालेंगे v1, बोले तो इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए यहाँ पे क्या है, इसका स्लोप देखो बेटा। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा बोले तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 2, और डिवाइडेड बाय 2, बेस भी कितना है, 2। तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इक्वल टू कितना आएगा बेटा, +1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। दूसरा अपन निकालेंगे बेटा v2। अगेन ये भी कितना आएगा, 2/2, क्योंकि स्लोप दोनों साइड कॉन्स्टेंट, बट यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस। तो -1 मीटर पर सेकेंड गाइस। ठीक है, तो यहाँ से मास आपको दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है, 0.4 kg दे रखा है। ठीक है, तो चलिए बेटा यहाँ पे निकालते हैं अपन चेंज इन लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के अपन डंडे लगा देंगे। मास दे रखा है आपको 0.4। वेलोसिटी का चेंज जो आएगा बेटा, ठीक है, फाइनल कितना है, -1। इनिशियल आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी, 0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + 1 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा पी जो मैग्नीट्यूड में आ जाएगा कितना आएगा बेटा, 0.8 न्यूटन/सेकेंड। ये आपका यही क्या है, आपका इम्पल्स का मैग्नीट्यूड है बेटा। क्लियर है, तो आपका जो आंसर आ जाएगा दैट इज 0.8 न्यूटन/सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन जाएगा बेटा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन थर्ड। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया। ठीक है, okay, so let's see the second problem. Second problem is two fixed frictionless inclined planes making an angle आपको 30 degree and 60 degree with the vertical बताया are shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the two planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to आपको B बताना है गाइस। दिस क्वेश्चन आस्क्ड AI ट्रिपल 2010 गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बेटा। यहाँ पे आपको डायग्राम बना के दी है, ऑप्शन दे रखे हैं 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, 4.9 मीटर पर स्क्वायर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 9.8 मीटर पर सेकंड वर्टिकल डायरेक्शन। अगेन आपको फोर्थ ऑप्शन दे रखा है दैट इज 0। ठीक है, ओके, तो चलिए बेटा समझते हैं। यहाँ पे अपने को क्या निकालना है, एक्सीलरेशन ऑफ ए निकालना है विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ऑफ ए पहले निकालेंगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, और एक्सीलरेशन ऑफ बी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो सबसे पहले अपना टास्क है एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसके बाद ये फार्मूले यूज करके अपन वैल्यू जो है निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले चलिए बेटा नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसको एफबीडी बना के थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ए के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है, बॉक्स ऐसा रखा हुआ है बेटा ए। ठीक है, अगर इसका एफबीडी बनाओगे तो यहाँ पे बेटा इसका नीचे लगेगा एकदम एग्जैक्टली डाउनवर्ड एमजी। ठीक है, एंगल आपको यहाँ पे दे रखा है कितना, 60 डिग्री। क्लियर है, और कॉन्टेक्ट में बेटा, तो कॉन्टेक्ट की वजह से यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा।
ठीक है। अब इस एमजी के बेटा आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, कितने, दो कंपोनेंट। यहाँ पे एक आएगा, अगर ये एंगल नीचे 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, एम जी कॉस 60। ठीक है, वैसे अपने ये काम का नहीं है क्योंकि अपने को तो सिर्फ वर्टिकल एसिलेशन करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेटा कितना, एम जी साइन 60। ठीक है, लेकिन हमारे पास बेटा एफबीडी है, इसके अलावा यहाँ पे और कोई फोर्सेस नहीं लग रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अपन समझते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक बार और इसको एफबीडी बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग ब्लॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है, मान लो एक्सीलरेशन इसका कितना है, ए किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो बेटा इसका जो एक्सीलरेशन आएगा यहाँ पे अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, दैट इज जी साइन 60। क्लियर है, ये एक ही कहानी है भैया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है आपको, ध्यान से देखो, ये दे रखा है 60, तो ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपका 90 है तो ये हो जाएगा आपका 30। क्लियर है, तो इस ब्लॉक का जो एक्सीलरेशन है इधर ए इक्वल टू कितना, जी साइन 60। तो बेटा इसका इधर कंपोनेंट अगर वर्टिकली निकालोगे तो कितना आएगा, इधर अगर वर्टिकली कंपोनेंट निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो तो ए ए ये कितना आ जाएगा, जी साइन 60 इंटू इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये पूरा एक्सीलरेशन का वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आएगा बेटा, दैट इज जी साइन 60 इंटू कॉस आपका कितना हो जाएगा, 30। क्लियर है, सी ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बेटा एक्सीलरेशन को, तो यहाँ पे ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी तो जी आपको एज इट इज रखना है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और यहाँ पे बेटा कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो, ये हो जाएगा √3 बन जाएगा, तो 3g डिवाइडेड बाई आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा, 3g/4। सिमिलरली आपके पास जो मेरे पास ब्लॉक दे रखा है बेटा बी, ठीक है, तो बी की भी कहानी सेम होगी, तो बी का भी निकालोगे बेटा, तो यहाँ पे इसका जो एक्सीलरेशन आएगा दैट इज जी साइन कितना हो जाएगा यहाँ पे 30। इसके बाद बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, ये आपका 90 होगा। तो इसका भी वर्टिकल कंपोनेंट लोगे ना आप, तो वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा इसका ए बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज जी साइन कितना 30 इंटू कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉस 60। ठीक है, तो हमारे पास जो ए बी आ जाएगा दैट वुड भी कितना हो जाएगा, जी साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो कितना हो जाएगा, जी डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई बेटा, तो ये हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया v का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड g/4, और हमारे पास a का जो आया है दैट इज 3g/4। ठीक है, हमें निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एक्सीलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 3g/4, और एक्सीलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4g/4। ठीक है, इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 3g माइनस जी इधर है तो कितना बचेगा 2g/4, तो कितना हो जाएगा g/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में बेटा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जी की वैल्यू उन्होंने 9.8 यूज की है, तो इसको जब भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा। क्लियर है, वर्टिकल डायरेक्शन में जो है इंस्टॉलेशन आ जाए। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा 4.9 मीटर पर सेकंड। हाँ, इस क्वेश्चन में एक चीज मैं और मेंशन करना चाहूंगा बेटा, वैसे हमने एक्सप्लेन कर दिया लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे बेटा। जब भी यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं स्मूथ इंक्लाइन प्लेन में, तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आता है इक्वल टू कितना होता है ma। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, यहाँ पे जो कंपोनेंट लग रहा है जो इसको नीचे लेके जा रहा है mg का, दैट इज mg साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा में पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहा हूँ, तो एम ने एम को मार दिया, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी आती है बेटा, जस्ट जी साइन थीटा। अगर आपको ये याद रह जाए डाटा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से ऐसे क्वेश्चन उड़ा सकते हो बेटा। ठीक है, स्मूथ सर्फेस में एक्सीलरेशन कितना होता है, इक्वल टू जी साइन थीटा इन केस ऑफ इंक्लाइन प्लेन गाइस। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Okay, so let's read the third problem. Question says the minimum force required to start pushing a body up a rough friction coefficient दे रखा है आपको, दे रखा है inclined plane is F1 while the minimum force needed to prevent it from the sliding down is F2. If the inclined plane makes angle आपको दे रखा है थीटा from the horizontal such that tan थीटा आपको 2 भी बताया है, then the value of F1 divided by F2 is, ऑप्शन दे रखे हैं, फर्स्ट ऑप्शन आपका 3 दे रखा है, सेकंड ऑप्शन 4 है, थर्ड ऑप्शन 1 दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन सेकंड दे रखा है 2। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIEEE 2011 गाइस। ठीक है, तो चलिए बेटा समझते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन में क्या पूछा है, कि एक आपको रफ इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है, और यहाँ पे एक कंडीशन भी दे रखा है tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू। तो यहाँ पे बोला है कि बेटा इसमें एक ब्लॉक रखा है रफ इंक्लाइन प्लेन में
F1 फोर्स हम लगा रहे हैं इसको ऊपर चलाने के लिए, ठीक है। और F2 जो मिनिमम फोर्स है वो इसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए, ताकि ये नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है और इन्हीं दोनों का अपने को रेशियो निकालना है बेटा, ठीक है। एक्चुअल में ना बेटा वो लैंग्वेज घुमा रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन। ओके, तो चलिए बेटा इसका समझ लेते हैं सोल्यूशन, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दो इंक्लाइन प्लेन हम बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक एफबीडी बना के बताता हूँ। इंक्लाइन प्लेन मान लो एंगल थीटा है, यहाँ पे आपको फ्रिक्शन की वैल्यू आपको जो म्यू वगैरह दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लॉक मान लो कितना रखा है बेटा, एम रखा है, ठीक है। मास एम वगैरह जो भी है, एक जनरल मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ। पहले आपको एफबीडी बनाना चाहिए, तभी आप इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ पे होगा क्या, देखो म्यू तो आपका लग ही रहा है, वो तो दे रखा है इसमें। अब देखो कॉन्टेक्ट में है ब्लॉक किसके साथ, इंक्लाइन प्लेन के साथ। ऊपर कितना लगेगा बेटा, इस पे नॉर्मल लगेगा। और नीचे क्या लगेगा, इस पे डाउनवर्ड mg लगेगा बेटा, ठीक है। अगर मास m है तो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बेटा अगर एंगल थीटा दे रखा है, तो यहाँ पे अगर मैं इसके यहाँ पे क्या करूँ, mg के कंपोनेंट रिजॉल्व करो बेटा। तो ध्यान से देखो, ये थीटा, ये आपका 90 हो जाएगा, तो अगेन 90 माइनस थीटा वाला एंगल, ये थीटा हो जाएगा। तो इसका mg का इधर कंपोनेंट आएगा, दैट इज mg cos थीटा, क्लियर है। और एक कंपोनेंट इधर आएगा, दैट इज mg sin थीटा, क्लियर है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफबीडी हो जाएगा। और फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन डिपेंड कर, अब यहाँ पे फ्रिक्शन भी बेटा प्रेजेंट है, तो फ्रिक्शन अभी डिसाइड नहीं कर सकते अपन, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ब्लॉक किधर जा रहा है। अगर ब्लॉक ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन किधर आएगा, पीछे आ जाएगा। अगर ब्लॉक नीचे मूव करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी फ्रिक्शन जस्ट प्रेजेंट है, ये पिक्चर में तब आएगा जब ब्लॉक जो है रिलेटिव मोशन करेगा इंक्लाइन प्लेन के साथ, ठीक है। तो फिलहाल आपको बेटा ये एफबीडी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मूव, ओके, तो चलिए बेटा समझ लेते हैं यहाँ पे दोनों केस, जैसा उसने बोला है उसी के अकॉर्डिंग अपन दो डायग्राम यहाँ पे बना लेते हैं इंक्लाइन प्लेन वाले, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आपका सेकंड, ठीक ठीक है। और यहाँ पे आपका ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है कुछ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे फोर्स लगानी एफ, मिनिमम फोर्स आपको एफ लगानी है, F1 सॉरी दे रखा है, इसको ऊपर मूव कराने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम कहानी, बट यहाँ पे आपको F2 लगानी है इसको रोकने के लिए, ताकि नीचे स्लाइड ना करे, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे पास ये बेटा कहानी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से मैं आपको बनाता हूँ एपीडी। बेटा देखो F1 जो है वो किधर मूव कराएगा, ऊपर मूव कराएगा। तो फ्रिक्शन किधर आएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन बेटा पीछे आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, पीछे लगेगी, क्लियर है। और एक आपको ऑलरेडी मैंने अभी पिछली स्लाइड में बताया, यहाँ पे क्या लग रहा है, mg sin थीटा, क्लियर है। ये तो आपको नीचे ही लेके आएगा इस डब्बे को, ठीक है। और फ्रिक्शन बाद में डिसाइड होता है, अगर डब्बा ऊपर मूव करेगा तो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा बेटा, पीछे लग जाएगा, ठीक है। रिलेटिव मोशन वो होने नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो F1 आएगा बेटा, ध्यान से देखो F1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, mg sin थीटा प्लस एफ आर, ठीक है। अब एफ आर कितना होता है बेटा, एफ आर होता है आपका म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपका म्यू। और मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी इसका एफबीडी बना के बताया बेटा, ध्यान से देखो। यहाँ पे नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल है आपके किसके, एम जी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमारे पास जो F1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, एम जी साइन थीटा इंटू म्यू एम जी कॉस थीटा, क्लियर है। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू आ गई जब ब्लॉक को ऊपर जो है स्लाइड करवाना है, मूव करवाना है, ठीक है। अच्छा सेकंड केस में देखो बेटा, यहाँ पे हमें जस्ट ब्लॉक को रोकना है ताकि क्या ना हो, ब्लॉक नीचे स्लाइड ना करे बेटा, ठीक है। F2 मिनिमम चाहिए अपने को। तो बेटा देखो F यहाँ पे कितना लगेगा, mg sin थीटा तो अभी भी लग ही रहा होगा, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बेटा मिनिमम है, अगर F2 मिनिमम है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इसी के सपोर्ट में किधर आएगा, पीछे आएगा, क्योंकि ये डब्बा नीचे स्लाइड ना करे तो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन नहीं कराना चाहेगा, तो ये पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा बेटा, F2 प्लस एफ आर, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा mg sin थीटा माइनस एफ आर, ठीक है। क्योंकि अब स्लाइडिंग जो है चांसेस है नीचे होने के, तो F2 आपका मिनिमम है, ठीक है। तो एफ आर भी किधर जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा mg sin थीटा के, क्लियर है, F2 के सपोर्ट में। तो आपके पास जो F2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, mg sin थीटा माइनस एफ आर की वैल्यू एज इट इज यही लिखेंगे अपन, न्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 F2 की बेटा वैल्यू आ जाएंगी। यहाँ पे जस्ट अपने को रेशियो निकालना है, तो F1 डिवाइडेड बाई F2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका, जस्ट साइन ही तो चेंज हुआ है बेटा, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होती है, फोर्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है बेटा, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता तो डायरेक्टली कर सकती, सब करने की जरूरत नहीं थी। और यहाँ पे क्या है, म्यू mg cos थीटा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अपने को एक हिंट दिया है, टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखा है, म्यू दे रखा है। अगर मैं हर जगह से क्या कॉमन ले लूँ, cos थीटा कॉमन ले लूँ, cos थीटा कॉमन ले लोगे ना,
तो क्या हो जाएगा, फिर कॉस थीटा को ऊपर नीचे भाग लगा दो, जो भाग लगाओगे बेटा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो एम जी कॉमन होकर कैंसिल हो रहा है, ठीक है, एम जी हर जगह से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, अगर मैं क्या करूँ, कॉस थीटा का भाग लगाऊं तो यहाँ पे बन जाएगा पहला स्टेप में टेन थीटा, और यहाँ पे प्लस का म्यू, क्लियर है। और नीचे क्या बन जाएगा, टेन थीटा माइनस म्यू, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, टू म्यू, तो टू म्यू प्लस म्यू और डिवाइडेड बाई टू म्यू माइनस म्यू, ठीक है। तो आपके पास जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी दैट इज, ऊपर बचेगा थ्री म्यू और नीचे हो जाएगा आपका म्यू, तो म्यू ने म्यू को मार दिया तो आंसर कितना हो जाएगा, थ्री, क्लियर है। तो ये मेरे पास बेटा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो बेटा आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट वन, ठीक है, थ्री इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन आपको अच्छे से बेटा क्लियर हो गया, बहुत ही प्यारा जोरदार क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज से खेला है यार, पता है, उसने एफ मैक्सिमम और मिनिमम जो है अलग तरीके से आपसे फाइंड करवा लिया है, ठीक है। चलिए बेटा, if a spring of stiffness constant K is cut into two parts A and B of length LA ratio LB is equal to 2:3 दे रखा है, then the stiffness of spring A is given by, ठीक है, ऑप्शन ए दे रखा है K, ऑप्शन बी दे रखा है आपका 5/2 के, ऑप्शन थर्ड दे रखा है आपका 3K/5, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है 2K/5 एंड दिस क्वेश्चन ही आज की IEEE 2011 का, ठीक है। तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पे एक आपको फार्मूला याद होना चाहिए बेटा स्प्रिंग के लिए, जो स्प्रिंग की स्टिफनेस होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है, ये अपने को कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे एल ए रेशियो आपको दे रखा है, एल बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:3, तो एल ए की जो लेंथ आएगी बेटा कितनी हो जाएगी, देखो 2 + 3 5, तो 2/5 हो जाएगी, ठीक है। अगर एल बी की मैं बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 5, तो 3/5, ठीक है। तो लेंथ की क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टिफनेस कांस्टेंट, तो ए की जो लेंथ आ जाएगी दैट इज 5/2 के। अगर बी की मेरे से पूछता तो बी की कितनी आ जाती बेटा स्टिफनेस कांस्टेंट, ए बी आपके पास 5/3 क्या हो जाता है, के हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टिफनेस कांस्टेंट निकल के आ जाती है, सिंपल सा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमसे ए की पूछा है तो ए के करस्पॉन्डिंग जो आपका आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। Okay, so let's study the next problem. Problem says two cars of masses m1 and m2 आपको बताया are moving in the circles of radius आपको दे रखा है r1 and r2 respectively. Their mass speeds are such that they make complete circles in the same time आपको बोला हुआ था। Ratio of their centripetal acceleration is ऑप्शन ए दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन m1 रेशियो m2 बताया है, सेकंड ऑप्शन r1 रेशियो r2, थर्ड ऑप्शन 1 रेशियो 1, फोर्थ ऑप्शन m1 r1 रेशियो m2 r2, ठीक है। एंड दिस क्वेश्चन आज AIEEE 2012, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बेटा इसका सोल्यूशन, समझते हैं आप बेटा, दो कारें हैं, ठीक है, हमें निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होता है बेटा, v² r, ठीक है, स्पीड के टर्म्स में, अगर ओमेगा के टर्म्स में निकालना होता तो ओमेगा स्क्वायर इंटू आर होता, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला जिसकी हेल्प से जो है अपन क्या निकालने वाले हैं, एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का रेशियो यहाँ पे निकालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बेटा दो कारें हैं, दोनों कार का सर्कल जो है अलग अलग दे रखा है। तो एक सर्कल नंबर 1 जिसकी रेडियस आपको r1 बताया हुआ है, इस कार की रफ्तार मान लो यहाँ पे v1 है, ठीक है। दूसरा सर्कल में जो दूसरी कार घूम रही है उसकी रेडियस मान लो यहाँ पे बेटा कितनी है, r2, और इस कार की रफ्तार मान लो बेटा कितनी हो गई आपके पास, v2, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ पे और देखने बेटा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट कार की बात करूँ तो v1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, देखो सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल में डिस्टेंस कितनी होती है बेटा, 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, टाइम, क्लियर है। अगर मैं v2 की बात करूँ सेकंड कार की, तो v2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2πr2 और डिवाइडेड बाई टी। अब दोनों कार का जो टाइम बेटा सर्कल कंप्लीट करने का वो क्या है, सेम दे रखा है, ठीक है। तो हमारे पास v1 और v2 जो है यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। इसके बाद अपने को क्या करना है, कुछ नहीं बेटा, यहाँ पे जस्ट आपको AC1 फर्स्ट कार के लिए अगर मैं AC1 निकालूँ तो कितना हो जाएगा, v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई r1, ठीक है। तो v1 की वैल्यू कितनी बेटा, 2πr1 डिवाइडेड बाई टी का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/r1, ठीक है, यही दे रखा है बेटा आपको। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो तो 4π इसको r1 स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे पाई का स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, t इंटू r1। बेटा ध्यान से देखो, ऊपर r1 का स्क्वायर और नीचे r1, तो गेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा कितना, मेरे पास जो AC1 आ जाएगा दैट वुड बी कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 4π स्क्वायर और यहाँ पे r1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, t। सिमिलरली हमारे पास जो AC2 आ जाएगा बेटा, ऐसे ही अपने को वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4π स्क्वायर एक कॉमन रहेगा और यहाँ पे r1 की जगह r2 आ जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा आपका टाइम, ठीक है। अब इन दोनों को बेटा भाग लगा दो, ठीक है, मास तो हमारे पास आया ही नहीं, AC1 डिवाइड बाई AC2, तो मास वाला जो है जितने भी ऑप्शन है वो अपने आएंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि मास हमारे पास सेंटीमीटर एक्सिस में आया ही नहीं है, ठीक है। तो अपने को AC1 डिवाइड बाई AC2 का रेशियो निकालना है, तो 4π
का स्क्वायर R1 डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाई, जब डिवाइड करोगे तो टाइम ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 4 पाई का स्क्वायर और यहाँ पे R2। ठीक है, तो 4 पाई स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, टी ने टी को मार दिया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R2, बोले तो R1 रेशियो R2। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा आंसर हो जाएगा दैट इज R1 रेशियो R2। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन जो है ऑप्शन सेकंड जो है अपना करेक्ट आंसर जाएगा, तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? ओके गाइस, तो आई होप आपको सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 जो है पीवाई को यहाँ पे डिस्कस की, इसके बाद आगे जो है अपन और 5 प्रॉब्लम जो है ऐसे बारी बारी से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार वीडियो अच्छा लगा